जय हिंद दोस्तों, अगर आपने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको बधाई हो, लेकिन बधाई से काम नहीं चलेगा। अब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके अकाउंट में जो भी पैसा आता है, अगर वो सेल या सर्विस है तो उसके दोस्तों बिल काटने पड़ेंगे और जो भी आपने इसके ऊपर टैक्स उस कस्टमर से लिया वो सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, अभी आपका काम स्टार्ट नहीं हुआ है या आपको कोई काम या बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको हर महीने या हर 3 महीने बाद जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आप कंपोजिशन में हो तो CMP 08 भरना होता है और साल खत्म होने के बाद GSTR 4। लेकिन अगर आप रेगुलर में हो तो आपको GSTR 3B का फॉर्म भी भरना होता है और GSTR 1 का फॉर्म भी भरना होता है। आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, अगर आपने GST नंबर ले लिया है, रेगुलर में लिया है और अभी तक आपका कोई भी काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो GSTR 1 की नील की रिटर्न भरना सिखा देते हैं कि कैसे आप अपनी GSTR 1 की रिटर्न खुद घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। सीख लेते हैं। GSTR 3B हो या GSTR 1 हो, आपको हर महीने या हर 3 महीने बाद भरनी होती है। दोस्तों आज हमारे केस में हमने एक नया GST लिया था, तो GST की 3B की रिटर्न आज हम आपको नील की भर के बताने वाले हैं। अगर आपकी कोई सेल है, कोई इनपुट है, तो दोस्तों इस रिगार्डिंग में भी हमारी डिटेल में वीडियो आ जाने वाली है। तो हमें क्या करना है, ऊपर यहाँ पे लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्योंकि लॉगिन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा। इसको डालने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर देंगे दोस्तों, तो आपको दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं आपके ऊपर GST रजिस्टर्ड ही नहीं था। लास्ट आपका जो भी महीना आ रहा है, जैसे कि दिसंबर है या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी क्वार्टर आ सकता है, तो GSTR 1 और GSTR 3B दोनों की दोनों रिटर्न्स आपको भरनी होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 2B फील्ड पर क्लिक करेंगे तो ड्यू डेट बता देने वाला है। आपको पता होगा जो GSTR की जो ड्यू डेट होती है दोस्तों, GSTR 1 की ड्यू डेट होती है 11 तारीख। अगर आप IFF भरना चाहते हैं तो 13 तारीख है। नीचे GSTR 3B की दोस्तों 3 तारीखें होती हैं, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। तो हमारे इस केस में मंथली रिटर्न हम भरने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। हमारा इस तरह का दोस्तों पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा, आप लोगों को पता है, 1/4/25 से लेकर के 31/3/2026 वाला जो साल है, फाइनेंशियल ईयर 25-26। यहाँ पे एक साल आगे इनकम टैक्स की तरह नहीं चलता है। यहाँ पे जो साल चल रहा है वही सेलेक्ट करना होता है। इससे पिछले जितने भी साल आपके रजिस्ट्रेशन थे वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके क्वार्टर आ जाएंगे दोस्तों, जब आप रजिस्टर्ड हुए थे तब से लेकर के, अब मान लीजिए आप दिसंबर में रजिस्टर्ड हुए थे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का यहाँ पे क्वार्टर आ जाएगा। अब दिसंबर के अंदर अगर 3 महीने हैं आपके तो तीनों आ जाएंगे। हमारा तो अकेला दोस्तों दिसंबर था, तो हमने क्या करना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिटर्न्स दिखाई देगा GSTR 1 और मंथली रिटर्न अगले महीने की। अगर हम दिसंबर की बात करें तो 11 जनवरी से पहले पहले भर देनी है। GSTR 3B दिसंबर की 20 जनवरी से पहले पहले भर देनी है। अगर आप मंथली स्कीम के अंदर आते हैं दोस्तों, मंथली और क्वार्टरली का हमने डिटेल के अंदर आपको कंपैरिजन करके बताया है। एक मंथली होती है, एक QRMP होती है, तो हमने मंथली के ऊपर जाना है। अब क्या करना है, GSTR 1 की रिटर्न भरेंगे, बाद में 3B की भरेंगे। यहाँ पे आपको GSTR 2B भी दिखा रहा है और 2A भी दिखा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, कोई भी ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने कहीं पे GST भरा तो उसका भी तो यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वो ITC होता है। तो ITC यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपने कोई परचेज किया है और आपके बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, जो 2B के अंदर आपका जो भी इनपुट दिखाएगा उसी की ही छूट आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मिसमैच का नोटिस आ सकता है। तो हमने अब क्या करना है, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप ज्यादा डेटा है तो ऑफलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नील की रिटर्न आपको भर के बताने वाले हैं, तो प्रिपेयर ऑनलाइन हमने कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको काफी सारा डेटा दिखाई देने वाला है, जिसको हमने, जो हमारी डेटा वाली जो GSTR 1 है जिसके अंदर हमने डेटा भर के बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों B2B इनवॉइस जो आपको सामने वाले को इनपुट देने हैं। B2C लार्ज आ जाएंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स आ जाएगा दोस्तों, B2C अदर आ जाएंगे। इसके अलावा नील रेटेड की यहाँ आ जाएगी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आ जाएंगे, रजिस्टर वाले, अनरजिस्टर वाले, यहाँ पे एडवांस जो भी रिसीव्ड हुआ, कोई एडवांस का एडजस्टमेंट करना है, आउटवर्ड सप्लाई की समरी, HSNY और डॉक्यूमेंट इशूड जो कि आपने दोस्तों, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी, जो आपको हमारी सेपरेट वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन हम अभी नील की रिटर्न भरने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
है फाइल नील GSTR1। आज की तारीख में दोस्तों GSTR नील की कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेट फीस नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि डिपार्टमेंट दोस्तों पिछले सालों से जाग सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपने नील किया तो ये बोल रहा है कि आपकी कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई क्रेडिट डेबिट नोट नहीं है और कोई भी एडवांस आपको नहीं आया, तभी आप नील की भर पाएंगे। अब नीचे आपको फाइल स्टेटमेंट आ रहा है। GSTR1 की रिटर्न को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। जैसे ही आप फाइल स्टेटमेंट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एरर दे रहा है। आप एरर, अगर आपका GST के अंदर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो ये बोलता है बैंक अकाउंट डिटेल आपको जरूर ऐड करना पड़ेगा। GSTR1 या IFF भरना है तो आप अपने बैंक अकाउंट को भी जरूर ऐड कर लें। तो जैसे ही दोस्तों हम फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पे स्टेटस दिखा देगा रेडी टू फाइल, मतलब अब आपकी GST की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर की है। अब फिर से आपको वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको चेकबॉक्स दिखा दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑथराइज सिग्नेचरी, कौन व्यक्ति इस रिटर्न को भर रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसका नाम, अब फाइल विद EVC दोस्तों मोबाइल और ईमेल पर सेम का सेम OTP आपका जाने वाला है। यहाँ पे आपको ये दिखा भी देने वाला है कि ये देखिए GST के स्टार्टिंग के कुछ मेल ID है और मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग के और लास्ट के डिजिट। ये दोस्तों आपका OTP 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, 1 2 ZB 1C ऐसे भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, आपको हरे कलर में, ग्रीन कलर में एक मैसेज आ जाने वाला है। GSTR1 इस GST नंबर की फॉर द पीरियड दिसंबर 2025-26 की सक्सेसफुली फाइल्ड हो चुकी है और इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जारी हो चुका है। अब GSTR1 को आप जाकर के डैशबोर्ड पर देख सकते हैं और आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी हम इसको भेज देने वाले हैं। तो एक बार हम डैशबोर्ड पर जाकर के देख भी लेते हैं क्या हमारी GSTR1 भरी जा चुकी है। नीचे आएंगे, फाइल रिटर्न्स के अंदर आएंगे दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 25-26 हमारा जो क्वार्टर है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर्च करेंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं GSTR1 है और ये फाइल्ड हो चुकी है। आप इसे व्यू भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके किसी व्यक्ति को भेज भी सकते हैं। तो दोस्तों टाइम से आप अपनी रिटर्न भरते रहिए। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।